यानी अंधेरे में भाजपा का लगातार फैसला जारी रहा है। चुनाव आयुक्त का गठन करना, चुनाव आयुक्त को चुना गया है अंधेरे के माथे ज्ञानेश्वर कुमार को। ज्ञानेश्वर कुमार चुनाव आयुक्त नए पदभार संभाले हैं और ये अमित शाह के साथ गृह विभाग में काम कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर किन को चुना गया और किन के लिए ये फैसला लेंगे, किन के लिए चुनाव आयुक्त काम करेंगे। दिल्ली का जो है चौथा मुख्यमंत्री यानी चौथी मुख्यमंत्री महिला बनी रेखा गुप्ता जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। पहले सिस्टम था कैबिनेट के बीच से लेकर जो सत्ता में है विपक्ष में है उन लोगों के बीच में बैठाकर और चुनाव आयुक्त को क्लियर किया जाता था। जो आज के डेट में गृह मंत्री उनको लिया गया है, पीएमओ को लिया गया है और कानून मंत्री ये आपके और विपक्ष के नेता जो कि राहुल गांधी साथ में बैठे, सहमति नहीं बनी, राहुल गांधी जनाब उठकर वहां से चल देते हैं और असहमति जताते हैं। उन्होंने पत्र भी लिखने का काम किया। इसके बाद भी कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि अभी रुका जाए, लेकिन भाजपा आयोग कहिए, भाजपा ने अपना कैबिनेट बैठाकर चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का काम किया और चुनाव आयुक्त उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो काम कर चुके हैं गृह विभाग में, अमित शाह जी के साथ में काम कर चुके हैं। उनका नाम है ज्ञानेश्वर कुमार, जो नए चुनाव आयुक्त हैं। आप समझ सकते हैं अब वो किन के लिए काम करेंगे और किन के द्वारा चुना गया। वो क्लियर है कि वो भाजपा के लिए काम करेंगे, कहीं से दो मत नहीं है। और वो जो चुनाव आयुक्त ये जो चुने गए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के चहेते लोग हैं, उनके विभाग के लोग हैं, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि देश में जितने भी मतदाता हैं उनका गला घोटने का इसी तरह से काम किया जा रहा है। तो इस तरह से कभी भी भला नहीं हो सकता है हमारे लोगों का। जिस तरह से चुनाव आयुक्त भाजपा ने अपने हिसाब से अपने हिस्से के लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, अपने जेब के लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, एक मुखौटा बनाकर बिठाया गया है। आप समझ सकते हैं। तो आखिर इसमें क्या भला हो सकता है। एक कभी भी विपक्ष चाहे जितना चिल्लाते रहें, जब एक न्यायालय का, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुना जा रहा है, उनके फैसले के ताक पर रखकर और तब भाजपा लगातार काम करने का जो सिलसिला है भाजपा का वो जारी है, वो कहीं से दो मत नहीं है। इसलिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। अगर आपको लड़ाई लड़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को और तमाम विपक्ष के जितने भी लोग हैं, एकजुट हो, एक मुश्त लड़ाई लड़े। बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव ने आज बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला है मीडिया के सामने। अखिलेश यादव बोले हैं कि इंडिया महागठबंधन एक रहेगा और एक होकर चुनाव लड़ेगा और इस बार जो स्थिति रहेगा वो हम लोग बैठकर क्लियर करेंगे कि कौन कहां से सीट जीत सकता है। उस हिसाब से हम लोग उस पर बात करेंगे और तब सीट का बंटवारा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, कहीं से कोई बीच में टूट वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव ने बोले हैं। अखिलेश यादव का बोलना यानी पूरा यूपी एक समझ लीजिए कि अखाड़ा तैयार हो चुका है। इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है अखिलेश यादव और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं अखिलेश यादव, जिनको गठबंधन में रहने और बोलने का पूर्ण रूप से बोलने पर, उनके बोलने पर देश का राजनीति बदलता है। मुलायम सिंह यादव थे
और इधर लालू यादव हैं, ये लोग जिस तरह से एक अखाड़ा तैयार करके लड़ाई लड़ने का काम किया, उस वक्त मायावती भी साथ में रही हैं और पिछड़ों समाज के जिस तरह से लड़ने का काम किया, इस तरह से इस वक्त इंडिया गठबंधन जरूरी है और महागठबंधन इंडिया गठबंधन को